श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नीलेश शास्त्री। वर्ष संवत्सर में 4 नवरात्रि होती है। जो संवत्सर का आरंभ होता है वो नवरात्रि से ही होता है। चैत्र मास के अंदर नूतन संवत्सर होता है। इस बार 2078 का संवत्सर के अंतिम नवरात्रि माघ मास की गुप्त नवरात्रि जो कि 2 फरवरी 2022 से रहेगी। चैत्र मास की नवरात्रि से हमारा वर्ष जो संवत्सर है वो आरंभ होता है। 2 प्रकार के नवरात्रियाँ होती है, एक तो प्रत्यक्ष दर्शनीय नवरात्रि, एक गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में भगवती परम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है और प्रत्यक्ष दर्शनीय नवरात्रों में 9 दुर्गाओं की विशेष पूजा की जाती है। चैत्र मास और अश्विनी मास में प्रत्यक्ष दर्शनीय नवरात्रि रहते हैं और गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ मास में रहते हैं। इस बार 2 फरवरी बुधवार को नवरात्रि का आरंभ होगा। साधक लोग भगवती की जो उपासना करते हैं 10 महाविद्याओं की, वो लोग उपासना करेंगे। बुधवार को प्रातः नवरात्रि के आरंभ में कई विशेष योग रहेंगे। इस दिन चंद्रमा का दर्शन भी रहेगा और एक साथ 2 तिथियां रहेगी, प्रतिपदा और द्वितीय। द्वितीय तिथि श्यम होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और कुंभ राशि में चंद्रमा रहेगा। इस नवरात्रि का समापन 10 फरवरी गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र में होगा और इस दिन गुरुवार रहेगा और वृषभ का चंद्रमा रहेगा। इस नवरात्रि के 5वें दिन शनिवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 7वें दिन सूर्य सप्तमी भानु सप्तमी के रूप में सूर्य अचला सप्तमी आरोग्य सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। दुर्गा अष्टमी का दिन 8 तारीख को रहेगा मंगलवार और 9 तारीख को नौमी तिथि। अष्टमी तिथि इसमें वृद्धि हुई है। बुध अष्टमी का ये रोग रहेगा और नवरात्रि का समापन 10 फरवरी को होगा। नवरात्रि में ये गुप्त नवरात्रि में भगवती परम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी जो कुल 10 महाविद्याएं हैं, इनकी विशेष उपासनाएं की जाती है। जिन लोगों के घर में समस्याएं हैं उन लोगों को भगवती परम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी की उपासना करनी चाहिए या ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ करनी चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। इससे शीघ्रतम मंदिर के अंदर करवाने से अच्छा फल मिलता है, घर में कराने से कम फल मिलता है, मंदिर में कराने से ज़्यादा फल मिलता है। गौशाला या तीर्थ हो तो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ गौशाला भी हो, मंदिर भी हो और वो तीर्थ हो, जैसे हरिद्वार हो, मथुरा हो, काशी हो, वृंदावन हो, आदि तीर्थों में से जहाँ पे गौशाला भी हो, मंदिर भी और तीर्थ का स्थान हो, वहाँ पर अगर भगवती परम्बा परमेश्वरी के दुर्गा सप्तशती का पाठ और मंत्रों का जाप किया जाता है तो सहस्त्र से भी सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। मनोकामना शीघ्रतम पूरी होती है। 10 महाविद्याओं की देवी की अगर हम बात करें तो उसमें भगवती के 2 कुल बताए गए हैं, श्री कुल और काली कुल। श्री कुल में पीताम्बरा, मातंगनी और त्रिपुरा सुंदरी आदि की उपासना बताइए। काली कुल में छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धुनावती, काली, तारा आदि देवियों की उपासना बताई गई। जो श्री की उपासना करते हैं सबसे पूर्व उपासना करने से पूर्व मंत्र की दीक्षा लेना आवश्यक होता है। जो लोग मंत्र की दीक्षा नहीं लेते
और सीधा ये उपासना करते हैं, जब तक बीज नहीं हो किसी चीज़ का तो वो फल शीघ्रतम नहीं मिलता। पेड़ उग सकता है, पेड़ उगेगा तो वो कैसे उगेगा बिना बीज के? कभी पेड़ नहीं उगता है। बीज होना मतलब दीक्षा लेना आवश्यक होता है। जब 10 महाविद्याओं की जो दीक्षा होती है, श्री कुल की जो दीक्षा होती है, काली कुल की जो दीक्षा होती है, ये दीक्षा लेना बहुत आवश्यक होता है, जब ही सफलता पूर्ण रूप से मिलती है। भगवती के इन नवरात्रों में नवचंडी का अनुष्ठान करवाने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। रोग, भय, पीड़ा, इस प्रकार की जो किसी के कर्ज है तो कर्ज मुक्ति के लिए भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से एक नहीं अनेक समस्याएं, किसी के कर्जा हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, या अन्य कोई भी समस्या हो, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाने से वो समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसमें भगवती के पाठ में रोज एक पाठ करना रहता है। प्रातः 2 फरवरी को दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रथम पाठ आरंभ ब्राह्मण के द्वारा करवाने से, अब कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि हम हिंदी में पाठ कर रहे हैं तो हमें फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो जिस भाषा में, अगर आपको कहीं पे इंटरव्यू देना है, आपका कहीं इंटरव्यू है और वहाँ पे भाषा इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में ही आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना होगा, जब भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? इसी प्रकार जब यहाँ पे संस्कृत के अंदर पाठ बताया गया तो संस्कृत में ही पाठ करना होगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि हिंदी में पाठ करने से फल मिल जाएगा, अभी तो ऐसा नहीं होगा। जब हमारे को इंटरव्यू इंग्लिश में है और अब हिंदी में इंटरव्यू दे के आएंगे तो हमको सफलता कहाँ मिलेगी? जो जैसा जहाँ लिखा हुआ है उसी विधान के अनुसार, उसी के अनुसार उस कार्य को करना चाहिए। ज्ञान लेने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं 9 दिन तक। पढ़ने की कोई मनादी नहीं होती है, अध्ययन करना चाहिए, जिससे ज्ञान मिलता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल कन्याओं का भोजन करवाने के बाद मिलता है। दशांश हवन, मंत्र जाप और पाठ, ध्यान, भगवती का विशेष अर्चन, दुर्गा अर्चन जिसको बोलते हैं, वो अर्चन करवाना रहता है। अब इस गुप्त नवरात्रि में रात्रि काल में जो उपासना करते हैं, जो साधक करते हैं, जो 10 महाविद्याओं के उपासक होते हैं, उन लोगों को शीघ्रतम फल मिलता है और वो लोगों की जन सेवा, जन कल्याण सेवा में लगे रहते हैं। भगवती के कई रूप हैं। 10 महाविद्याओं के साथ ही देवी के 9 रूप हो रहे, षोडश मातृका है, सप्तग्रत मातृका है। इन सभी की उपासना से फल दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पूर्ण रूप से फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता जी को जिन अगर आप पीताम्बरा की उपासना करते हैं, भगवती पीताम्बरा की उपासना करते हैं, तो उसकी उपासना में पीली वस्तुएं बहुत ही चढ़ाई जाती है। अगर मातंगिनी की करते हैं तो उसके अंदर नीली चीज़ें, जैसे नीली वस्तुएं माता जी को बड़ी प्रसन्न होती है। अगर काली की उपासना करते हैं उनको काली चीज़ें बड़ी प्रसन्न होती है। जिस देवी की आप उपासना करते हैं उस देवी के स्वरूप में ही आपको रहना रहता है। इसमें भगवती की उपासना में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवती जैसा अपने पुत्र के ऊपर आशीर्वाद देती है वैसा ही भगवती क्रोध भी हो जाती है। अगर आप पीताम्बरा की उपासना करते हैं तो पीले वस्त्र धारण करने हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ब्रह्मचार्य के पालन के साथ ही नियमबद्ध तरीके से गायत्री का अनुष्ठान भी करना है। जब आप भगवती की उपासना करते हैं तो उसके साथ में गायत्री का अनुष्ठान जरूरी होता है। प्रातः उठ करके भगवती परम्बा परमेश्वरी का स्नान, ध्यान, मंत्र से श्री चक्र पे, या भगवती का कोई स्वरूप हो आपके पास, और मंदिर में अगर आप करते हैं तो आपको शीघ्रतम से शीघ्रतम फल प्राप्त होगा। साथ में भैरव जी की उपासना करनी रहती है, साथ में अपने गुरु मंत्र की, जो आपको दीक्षा से मंत्र मिला हुआ है, उसका जाप करना होता है। गणपति मंत्र से शुरुआत होती है पूजन का। सबसे पूर्व गणेश जी का आह्वान किया जाता है
फिर नवग्रहों का आह्वान किया जाता है, उसके बाद में भगवती का आह्वान किया जाता है, भैरव जी का आह्वान किया जाता है। इनके आह्वान के पूजन के बाद में भगवती की विशेष आराधना की जाती है। इस आराधना करने मात्र से ही आपको सहस्त्र गुणा फल मिल जाएगा। जिसकी जैसी समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 92 65 66 75 32 या 88 75 29 46 29 पर। दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से आपकी जो समस्या है, कर्ज है, शादी नहीं हो रही है, संतान में बाधा है, अन्य कोई भी समस्या हो, रोग नहीं निवारण हो रहा है, रोगों का निवारण नहीं हो रहा है, सुख शांति के लिए परिवार में कलह बना रहता है, शादी के बाद में परिवार में आपसी तालमेल नहीं बन रहा है, या अन्य कोई समस्या है, इस समस्याओं के निवारण के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क करें। मैं आपको भगवती के विशेष जो उपाय हैं वो बताए जाएंगे। उन उपायों से आपकी जीवन में शीघ्रतम से शीघ्रतम लाभ होगा। ब्राह्मणों के द्वारा करवाए हुए अनुष्ठान का फल तुरंत मिलता है और स्वयं के द्वारा किए हुए अनुष्ठान का फल थोड़ा देरी से मिलता है, क्योंकि जो इस कार्य में एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को इस कार्य की समझ ज़्यादा होती है। और हमसे जो अन्य व्यक्ति होते हैं जो ये कार्य नहीं जानते हैं कि पहली बार कर रहे हैं, उनसे गलती हो जाती है और गलती का परिणाम उनको भोगना पड़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित नीलेश शास्त्री। मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका फलादेश एवं अन्य आपकी कोई भी समस्या उसके समाधान के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। 92 65 66 75 32, 88 75 29 46 29 पर संपर्क करें। जय श्री राम, सीताराम।